हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पीसीएसजी की परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले भी कई वीडियो हमारे करंट अफेयर्स पर और लॉ पर, जीएस पर भी हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। आप वहां से जा कर के इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और आप इस वीडियो में हम करंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो उनको शामिल करते हुए हम देखेंगे। और आप हमारे चैनल विधिकारी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वहां से आपको महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित, जैसे लॉ से जो लगभग सभी जितने इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उनसे संबंधित एमसीक्यूज के रूप में आपको प्रश्न मिल जाएंगे। जीएस के, करंट अफेयर्स के, इन सब के आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है करनाल, हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बड़ोदरा, गुजरात में जो है यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो यह उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्नविद लर्न योजना शुरू की है? तो यह योजना है त्रिपुरा सरकार की। नेक्स्ट, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है यह लेह होगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? तो इसमें रहा है आईआईटी मद्रास, यह पहले स्थान पर रहा है ओवरऑल कैटेगरी में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो नॉलेज पोर्टल जो है यह खादी ग्रामोद्योग ने यह पोर्टल जारी किया है। नेक्स्ट, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा हो गया है? तो यह देश है क्रोएशिया। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सिंगापुर ओपन का जो है खिताब पीवी संधू ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो यह राज्य है केरल, जिसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा दूनगिरी क्या है? तो दूनगिरी युद्धपोत है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ किया है असम की सरकार ने। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह जो है जयपुर, राजस्थान में देश का पहला डिजिटल लोक अदालत का प्रारंभ किया गया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संचालित होगा। नेक्स्ट, आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम में डीकमीशन किया गया है, तो यह क्या है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज जो है यह एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजल्स, अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो नेशनल पार्क या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो नामीबिया से जो चीता लाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था समझौते पर, और यह भारत लाया जा चुका है और इसे कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में
रखा गया है। देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है, अर्थात यहाँ पर हर घर जल जो पहुँचाने का लक्ष्य है उसे पूरा कर लिया गया है। तो ऐसा जो ज़िला है बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया, तो इसका नाम वरुण है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? तो यह जीतने वाले हैं कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो 2021-22 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया था सिंगापुर ने। नेक्स्ट, हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो यह टीम थी इंग्लैंड की। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओ तुनिया नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो ऐसा जो देश है वह है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो जो है किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? तो यह लॉन्च किया जाएगा SSLV अर्थात स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सुरेश पटेल के द्वारा शपथ ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं। तो ये जो है ताइवान पहुंची थी, जिसके कारण से जो है ताइवान और चीन के मध्य काफ़ी विवाद हुआ था, बहुत तनाव पैदा हो गया था उस समय। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो यह राज्य है असम। इसने जो वहाँ के स्टूडेंट हैं उन्हें डिजिटल जो है कास्ट सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए मिशन भूमिपत्र लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन हैं जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यह है राजीव गौबा। ये हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो इसे 7 अगस्त को आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं जगदीप धनखड़। इस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? तो इसे विकसित किया गया है इजराइल में। नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जो खिलाड़ी हैं शतरंज के विश्वनाथ आनंद, तो इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्स वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो यह जो सैन्य अभ्यास है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है? तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। नेक्स्ट, किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है गोवा, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हायर एजुकेशन में 100% लागू करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो यह देश है सिंगापुर। नेक्स्ट, हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो ये थे नीतीश कुमार। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो इसे चुना गया है सुनील छेत्री को। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी विदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है लंपी प्रोबिक। नेक्स्ट, किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है, इसका नाम है स्पार्क, इसे लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, प्रति वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है।
नेक्स्ट, किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, भारत में रामसर स्थलों की संख्या में 11 और आर्द्रभूमि शामिल की गई हैं। तो अब देश में इनकी कुल संख्या 75 हो गई है। नेक्स्ट, किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? तो यह योजना पंजाब सरकार ने लागू किया है। नेक्स्ट, नीपम पहल किससे संबंधित है? ये नीपम है, नीपम पहल किससे संबंधित है? तो यह है बौद्धिक संपदा अधिकारों से यह संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा यह किस देश में किस शहर में शुरू होगी? तो यह कोलकाता में शुरू होगी अंडर वाटर मेट्रो सेवा। नेक्स्ट, किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेज़बानी की है? तो जो है टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेज़बानी भारत ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 2000 नेक्स्ट, भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो यह विमान सौंपा है श्रीलंका को। नेक्स्ट है, हाल ही में विलियम रूटो ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम रूटो को केनिया का राष्ट्रपति बनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेट्स फर्स्ट IIA और IIB रख दिया है? तो यह दिया है मंकी पॉक्स को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया है? तो यह 5 प्रण लेने का जो है आह्वान किया है। नेक्स्ट, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? तो यह पोर्टल का नाम है निदान। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी का क्या नाम है? तो रेलवे की सबसे बड़ी मालगाड़ी है उसका नाम है सुपर वासुकी। नेक्स्ट, किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो यह परियोजना असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हाइड्रोजन से चलने वाली बस का शुभारंभ जो है यह पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है? तो GI टैग या भौगोलिक संकेतक, तो मिथिला मखाना जो है यह बिहार का है और इसे GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो यह जो है नासा का मिशन है। नेक्स्ट, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है हैलीफैक्स जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना का कहाँ शुरुआत किया है? तो यह सांचौर तहसील जिला जालौर राजस्थान में इसे शुरू किया गया है। इस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की है। तो ऑनलाइन टैक्सी सेवा जो कि सरकारी स्वामित्व वाली है यह केरल सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड अर्थात NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? तो NDTV की हिस्सेदारी जो है यह अडानी ग्रुप के द्वारा खरीदी गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ पर एशिया की पहली कागज मिल नेपा जिसका नाम है नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया है? तो यह लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, देश में निर्मित पहला विमानवाहक पोत कौन सा है? तो भारत का जो स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है उसका नाम है INS विक्रांत। नेक्स्ट, DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं समीर कामत। नेक्स्ट, दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह बने हैं मैक रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, ओणम जो त्यौहार है यह किस राज्य का है? तो ओणम जो है यह केरल राज्य का त्यौहार है।
नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। नेक्स्ट है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यह दिया गया है शेरशाह को। नेक्स्ट, चर्चा में रहा परख क्या है? तो परख जो है एक मूल्यांकन है। नेक्स्ट, नुआखाई जोहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो नुआखाई जोहार जो उत्सव है यह उड़ीसा राज्य का उत्सव है। नेक्स्ट, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो यह रिलायंस के द्वारा हजीरा गुजरात में बनाया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट होगा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? तो सिनर्जी जो है यह साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यह जो है कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसे लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो इसका नाम है सावज। नेक्स्ट, राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव या बायो विलेज स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? तो देश का सबसे बड़ा रबर डैम जो है यह गया बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन थी, जिनका जो है 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? तो इनका नाम जो है एलिजाबेथ सेकंड है। अभी इनका जो है निधन हो गया और ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है? तो यह शिलान्यास भावनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट, पत्तन यह पत्तन है, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जा रहा है? तो यह निर्माण किया जा रहा है लोथल में, गुजरात में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, US ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जो है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट, श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती है? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था और एशिया कप 2022 का जो खिताब है वह श्रीलंका जीता है। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है और राखीगढ़ी जो है यह हड़प्पा कालीन एक स्थल है जहाँ से उत्खनन किया गया है। नेक्स्ट, 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो इसे सक्सेशन को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? तो यह जो है झारखंड में ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक के जो छात्र हैं प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। नेक्स्ट, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट बनी है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित होगा तेलंगाना में। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है। नेक्स्ट, किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है?
तो यह जीता है बेंगलुरु ने। नेक्स्ट, कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर जिसका नाम है राशिद उसे भेजेगा? तो यह है जो है UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा जाएगा। नेक्स्ट, सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िए का सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है? तो यह क्लोन चीन के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? तो यह शुरू होगी उत्तर प्रदेश में बनारस और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। नेक्स्ट, स्केल ऐप का संबंध किससे है? तो यह जो है चमड़ा उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट, PM केयर फंड के ट्रस्टी कौन हैं? तो इसके ट्रस्टी हैं रतन टाटा, KT थॉमस और करिया मुंडा। नेक्स्ट, चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? तो हेमकोश जो है यह शब्दकोश है जो कि असम भाषा का है। नेक्स्ट, हाल ही में REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसको मिलाकर भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। नेक्स्ट, देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दूसरा जो नैनो खाद्य प्लांट है वह प्रयागराज में स्थापित किया गया है, इलाहाबाद में। यहाँ पे फूलपुर में इफ़को का प्लांट है और यहीं पर इसे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में बुथुकम्मा उत्सव की शुरुआत हुई है? तो बुथुकम्मा उत्सव जो है यह तेलंगाना में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट, क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी जो कि 21-22 का खिताब है उसे किसने जीता है? तो इसे वेस्ट जोन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है इटली की। नेक्स्ट, चर्चा में रहा नोरू क्या है? तो नोरू जो है एक तूफान है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? तो इसे जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आशा पारेख को जो है 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो कि 12 साल में केवल एक बार खिलते हैं, तो इस पुष्प का नाम क्या है? तो इसका नाम है नील कुरंजी और यह कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, और यह 12 साल में एक बार खिलता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसे CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है? तो यह अनिल चौहान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हार्निबल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह से प्रारंभ हुआ है? तो यह जो है 18वां सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो वासेनार व्यवस्था जो है या वासेनार अरेंजमेंट जिसे कहते हैं, इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ है? तो अग्नि वॉरियर जो है भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हरारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो विजय हरारे जो ट्रॉफी है इसका विजेता सौराष्ट्र है। नेक्स्ट, किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? तो खेती जो है इसे जो है द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो यह यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्हें जो है टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। नेक्स्ट, कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे कॉप कहा जाता है इसका आयोजन किया गया है? तो यह जो है COP 15 था या COP 15 था।
नेक्स्ट, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो इन्हें बनाया गया है पीटी ऊषा को। गुजरात में किसे नया मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो गुजरात का जो मुख्यमंत्री है यह भूपेंद्र पटेल बने हैं और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो मून लैंडर दुनिया का पहला बनाया गया है, जापान के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स बॉन्ड इंडिपेंडेंस, जिसका नाम है, इसे लॉन्च किया गया है? तो यह जो है रिलायंस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसे जयपुर पैंथर्स के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की एक नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो इसके लिए कोरोना का BF7 जो है वेरिएंट है, यह जिम्मेदार है। नेक्स्ट, पेटा इंडिया द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो यह चुना गया है सोनाक्षी सिन्हा को। नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया गया है। तो यह जो है कल्याणी फेरेस्टा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल की शुरुआत किया है? तो यह शुरुआत हुआ है मणिपुर के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा अरुणोदय 2 योजना प्रारंभ की गई है? तो यह योजना असम के द्वारा प्रारंभ हुई है। नेक्स्ट, IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन रहे जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया? तो यह थे सैम करन। नेक्स्ट, 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो इसे जीता है नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने। रोश हसनाह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है या यह किस धर्म से संबंधित है? तो रोश हसनाह जो त्यौहार है यह यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन ने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड जो पुरस्कार है वह जीता है। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? तो झूलन गोस्वामी जो है वह क्रिकेट से संबंधित हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नाबार्ड का अध्यक्ष जो है वह KV साजी को बनाया गया है। नेक्स्ट, पहला विश्व स्लॉथवियर दिवस मनाया जाता है, यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लूला डी सिल्वा, यह किस देश के 39वें राष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं ब्राज़ील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? तो किसान ऐप लॉन्च किया है IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है, इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, तो वे जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है? यह दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार को। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई हैं? तो यह जो है सामंथा क्रिस्टोफोरेटी जो है इटली की महिला हैं और ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे डॉक्टर C नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया है डॉक्टर प्रतिभा रे को। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास हुआ है? तो यह जो है भारत और ओमान के बीच जो है अल नजाह 4 का आयोजन किया गया है, जो कि एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है?
तो यह छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजम जिला जो है यह उड़ीसा का जिला है जिसे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो है 49 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है हरप्रीत चंडी। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो यह 1 से 7 अगस्त के बीच जो है आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपनी स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च किया है? तो यह जो है 10 शहरों में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता है? तो यह जो है कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट, दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो दिव्यांग विभाग एक बनाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा और यह भारत का पहला राज्य है जिसने दिव्यांग के लिए अलग विभाग बनाया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो है धर्मगुरु रविशंकर को दिया गया है, श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 पदक प्रदान किया गया? नेक्स्ट जो है नरगेसी एक फिल्म है, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से RBI के द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपये को लॉन्च किया गया है? तो डिजिटल रुपया ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत के द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? तो भारत जो है वासेनार अरेंजमेंट की जो है अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 बना है? तो फीफा विश्व कप 2022 जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट, 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया है? तो यह बनाया है N जगदीशन ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है 23 से 30 नवंबर 2022 को कहां पर सोनजल 2022 का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट है देश का पहला 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? तो जियो की 5G जो सेवा है वो सबसे पहले गुजरात में उसे प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है गोवा में स्थापित किया गया है देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया है? तो यह जो है श्रीनगर में किया गया है।
नेक्स्ट है कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो इसे चुना है परमा क्राइसिस के शब्द है, इसे कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस समूह के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई है? तो ग्लोबल शील्ड योजना G7 देशों के समूह के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो जो है विश्व में दूसरा सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करने वाला देश भारत बन गया है। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक में जो है शीर्ष पर कौन रहा? तो यहाँ पर शीर्ष पर रहा है नॉर्वे और भारत का स्थान रहा है 46वां EIU लोकतंत्र सूचकांक में। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा होमर शब्द को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2022। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभांकर क्या होगा? तो यह जो है फ्रिजियन कैप इसका शुभांकर होगा। नेक्स्ट, 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो यह मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, जो कि 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना है। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेज़बानी करेगा? तो पहली बैठक जो है उदयपुर राजस्थान में की गई। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI कहा जाता है, ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? तो यह हिमालयी याक है, इसे फूड एनिमल के रूप में FSSAI के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो यह गैस लाइटिंग को जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे अमलान बोरगोहेन कौन हैं? तो यह एक धावक हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। नेक्स्ट है द हीरो ऑफ द टाइगर हिल, यह किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है योगेंद्र सिंह यादव की। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुधुमई पेन योजना शुरू की है? तो यह जो योजना है शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? तो यह पुरस्कार पश्चिम बंगाल को दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो यह गुजरात में लगाई गई है देश की पहली न्याय घड़ी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सुनील लांबा को सिंगापुर की सरकार ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, तो यह सितंबर में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के 2022 में किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, जिसका नाम है व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी है? तो यह जो विमान है यह रूस का है। बाल निदान पोर्टल का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। नेक्स्ट है किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? तो UNEP अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ग्रीन फिन्स हब इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा नान माडोल क्या है? तो यह एक तूफान है। नेक्स्ट, भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे
ओबान, फ्रेडी, सावन्नाह, आशा, सिबली, सैसा और साथा, यह क्या हैं? तो यह जो है चीतों के नाम हैं। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान जो कि है उसका नाम बदल दिया है और उसका अब नाम नया है अस्ताना। नेक्स्ट है, पांग लहबसोल फेस्टिवल का संबंध किससे है? यह जो त्यौहार है सिक्किम का है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ से परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो इसकी जो शुरुआत है वह असम से की गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो कि लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित हैं। तो आपके लिए यह काफ़ी उपयोगी साबित होगा, इसे उम्मीद करते हैं हम। और इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।